नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। और केईसी इंटरनेशनल के ऊपर मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई वीडियो बनाया है। अब एक आध दो बार कभी कई साल पहले बनाया होगा तो नहीं पता, बट ये मेरा पहला आप कह सकते हैं टाइम है। और अब केईसी इंटरनेशनल इतने ज़्यादा प्रेशर में है, इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये गिरावट कितनी सीवियर है मैं अगर आपको दिखाऊं, पिछले एक साल में स्टॉक 29 ऑलमोस्ट 30% और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो भाई साहब स्टॉक 43% क्रैश हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये 43% की जो गिरावट है, इसके बाद क्या करना है या डेटा क्या कहता है। और उससे भी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं चिंताजनक बात है, वो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 11-11.5% टूट चुका है। और आप देखें 700 रुपीज़, 1 सेकेंड मैं अगर आपको एक साल पहले भी लेकर के चलें तो आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक के लिए ये जो 800 रुपये था, ये बड़ा सपोर्ट जोन था। उसके साथ टूटते ही स्टॉक सीधा यहाँ 700 रुपये के आसपास आ चुका है। और अब अगर 700 टूटेगा भाई साहब, तो फिर स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट 52 वीक लो है, जो 627 रुपये के आसपास आता है, क्या उसके दरवाजे भी ओपन होंगे? और ऐसी कौन सी खबर है जिसके कारण इतनी सीवियरिटी होती है? आखिर वो कौन सी बिग बैड न्यूज़ है जिसके कारण इतनी भयानक गिरावट है? और आगे क्या करना है? तो ये तमाम चीज़ों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो भी डेटा अवेलेबल है बस उसे ही कंपाइल करके आपके सामने रखा हूँ। आप अगर केसी में निवेशित हैं, निवेश सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाइप बटन को दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले केसी इंटरनेशनल रीज़न क्या है? जो प्राइमरी रीज़न है क्रैश का केसी इंटरनेशनल में, वो ये है कि इन द लास्ट 5 डेज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया ने कुछ एक्शन लिया है। क्या की रीज़न? जो स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन है वो है रेगुलेटरी फाइलिंग दैट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या है? टेंडर एक्सक्लूजन। पीजीसीआई ने केसी इंटरनेशनल पे रोक लगा दी है कि वो कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा किस चीज़ का? नए कॉन्ट्रैक्ट का 9 महीनों के लिए। जी हाँ, फॉर 9th मंथ। और जो रिस्ट्रिक्शन है वो 18 नवंबर से शुरू हो रही है। अब भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? जो डिसीजन है ना, वो इसलिए है, एक एलेज ट्रांसग्रेशन है ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन रिलेटेड टू एन अर्लियर मैटर दैट वाज डिस्क्लोज्ड। एक कुछ पुराने काम है जिसको लेकर कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, जहां पर कुछ ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया था फ्रॉम बोथ कंपनीज ब्राइबरी केस के चक्कर में। तो ये ब्राइबरी केस के चक्कर में 9 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है। अब बात सिर्फ बैन की नहीं है, बात ये है कि भैया ये जो गिरावट हो रही है इसके कारण रेपुटेशन में प्रॉब्लम, मैनेजमेंट में इशू, और पीजीसीआई जैसे नहीं, पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंपनी, सरकारी बड़ी कंपनी का ये कहना दिस इज प्रीटी बैड। और आप अगर आगे बढ़ोगे यहाँ पे 1 मिनट कि वाई दिस न्यूज कॉज अ शार्प ड्रॉप, आखिर इतनी भयानक क्या बात हो गई कि इतनी भयंकर गिरावट हो गई? सबसे पहला, क्लाइंट सेगमेंट आपको समझना पड़ेगा। पावर ग्रिड जो है ना, ये एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है भारत की, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्लाइंट है केसी इंटरनेशनल का। पर्टिकुलरली इनका जो कोर धंधा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का। फिर ऑर्डर पाइपलाइन कंसर्न, ऑल्दो केसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऐसा नहीं है, ये रेलवे में भी है और कुछ अन्य चीज़ों में भी है, ईपीसी कंपनी है, लेकिन इनका जो ऑर्डर बुक है ना, पीजीसीएल एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है डोमेस्टिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में। और अगर केसी को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है तो वो क्या मिस करेगी? 9 महीनों की बहुत बड़ी विंडो और बहुत सारे नए डोमेस्टिक जो ट्रांसमिशन डोमेस्टिक ऑर्डर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मिलेंगे एक बहुत बड़े सोर्स से। और ये छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा लॉस है पोटेंशियल रेवेन्यू का। कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि भैया जो पोटेंशियल ऑर्डर लॉस है ना, ये 150 करोड़, माफ कीजिएगा, 1,500 करोड़ से भी ऊपर है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके साथ क्या आती है? गवर्नेंस रिस्क। कोई भी रेगुलेटरी बैन ओनली आप कह सकते हैं वन लिंक टू कॉन्ट्रैक्चुअल इशू और करप्शन
फ्रॉम अर्लियर रिलेटेड मैटर, ये गवर्नेंस कंसर्न को भी उठाती है और एक नेगेटिव रिस्क देती है प्रीमियम ऑन द स्टॉक, जिस कारण आप ये लगातार गिरावट देखने को, जैसे मैंने कहा कि भैया ये ना रेपुटेशन की बात हो गई है। तो ये बात क्या हुई कि भैया आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे देखेंगे कंपनी क्या कह रही है अपनी तरफ से। ओके ना, उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, आपके लिए भले ही ये बहुत बहुत छोटी बात होती है, बट हमारे इससे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करें और हाई बटन को जरूर दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर, यानी कि केसी का क्या बात है। तो देखो, केसी इंटरनेशनल ने बहुत कोशिश की है रीएश्योर करने की मार्केट को बाय हाईलाइटिंग द फॉलोइंग। क्या पहला उनका ये कहना है, देखो जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, ये जो बैन है ना, ये एग्जिस्टिंग पीजीसीएल प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, और जो केसी है वो करेंटली एग्जीक्यूट जो काम को कर रही है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 15% है केसी के टोटल ऑर्डर बुक का, लगभग 5,900 करोड़, और ये अभी भी चलते रहेगी विदाउट डिस्ट्रप्शन। फिर डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, केसी की जो ऑर्डर बुक है ये बहुत हाईली डाइवर्सिफाइड है, और जो शेयर है ना नए ऑर्डर का फ्रॉम पीजीसीएल इन द करंट फिजिकल ईयर फाइनेंशियल 26 वो ऑलरेडी कम हो चुका है, लगभग 4% की ईयर ऑन ईयर ऑर्डर इनटेक हुई है, यानी जो ओवरऑल इंपैक्ट है उसे ऑलरेडी थोड़ा कम कर दिया गया है। फिर बात कंपनी कह रही है कि हम लीगल एक्शन भी लेंगे। कंपनी एक्सप्लोर कर रही है तमाम ऑप्शंस को, जैसे एक लीगल रिकोर्स लिया जाएगा कि भैया जो पीजीसीएल का जो अप्रोच है कहीं ना कहीं क्या है, खराब है। तो कंपनी अपनी तरफ से कह रही कि भाई देखो हमारा काम जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, हमारा जो ऑर्डर बुक था इसमें ये भी काफ़ी कम है, तो हमको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है जो ऑर्डर बुक का 15% है वो भी चीज़ें हैं। लेकिन देखो जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अबाउट द रेप्यूटेशन। आपके ऊपर एक बहुत ही गलत आरोप लगे हैं, वो भी इतनी बड़ी कंपनी से। फिर अगर आप देखोगे कि भाई अगर इन समरी आप याद देखोगे कि Q2 में, क्योंकि एक बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग Q2 की अर्निंग आई थी, रिपोर्ट आई थी, और एंड अ रोबस्ट ओवरऑल आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक, जो टेम्परेरी 9 मंथ का बैन है वो भी एक की क्लाइंट से वो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है, और यही कारण है कि ये आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने कहा, गिरावट का रीज़न तमाम चीज़ें वो सब आपके सामने, और मैं बता दूं आपको केसी इंटरनेशनल अगर अपने 52 वीक लो 627 रुपए के आसपास जाता है, इवन अगर 600 कहीं ना, क्योंकि देखो 600 मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 600 को ये तोड़ पाना बहुत टफ होगा, और अगर कहीं ना कहीं टूटता है तो भाई टेक्निकली स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं 500 से लेकर के 550 गेट खुल जाएंगे। बट हाँ, बिटवीन 600 630 मुझे लगता है बॉटम फिशिंग के लिए अच्छा है। अभी 600 के पास पास जिनका जो रिस्क फैक्टर है बहुत हाई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ सोच सकते हैं। वरना देखो केसी इंटरनेशनल इज नॉट अ बैड कंपनी, ऑलरेडी 43% क्रैश हो चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ फॉलन लाइफ की बजाय अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, देख लीजिए 630 650 को एक बार पार करने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो खराब होनी थी वो हो चुकी है। तो आपकी क्या राय है केसी इंटरनेशनल में? मुझे पर्सनली लगता है कंपनी अच्छी है, लेकिन ये खबर इनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इमेज वाइज ज़्यादा मुझे ये खराब न्यूज़ लगी, ना कि इनके बिजनेस वाइज में। कईयों को ये समझाना कि भाई ये कितना बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो कंपनी का बिजनेस सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, और ये प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर रहा है, लगभग 67% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है इनके नेट सेल्स में, और इसने बहुत शानदार रोबस्ट जंप दिखाया था जो Q2 के नंबर आए 44% ईयर ऑन ईयर। तो समझिए जो गिरावट है ना, ये इसी कारण है कि जो इनका कोर बिजनेस है वहीं पे डेंट पड़ा है, और कंपनी बाहर भी काम करती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है इसका इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिकाज में, तमाम जगहों में। फिर आता है एक और इनकी डिवर्सिफिकेशन सिविल में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में,
जहां पर ये रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट कमाती है। हाँ, इस बार इनके रेवेन्यू में इंपैक्ट हुआ है बहुत सारी चीजों में। देखो, जैसा मैंने कहा, अभी इस बार तमाम इंफ्रा कंपनियां बहुत परेशान रही हैं। तमाम यानी सेंट्रल इंडिया से लेकर के नॉर्दर्न इंडिया में मॉनसून रहा, हैवी मॉनसून रहा, इलोंगेटेड मॉनसून रहा, यानी धंधा जब होना चाहिए था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण आप देखें मॉनसून और लेबर शॉर्टेज ने फर्स्ट हाफ में स्थिति बिगाड़ी और 15% की गिरावट मिली फर्स्ट हाफ के रेवेन्यू में। लेकिन मैनेजमेंट टारगेट था सिग्निफिकेंट ग्रोथ का 5,000 करोड़ रेवेन्यू का फाइनेंशियल 26 में, अभी भी है। फिर जो नेक्स्ट बात है वो है कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और नए एरियाज लाइक ट्रेन कोलिजन सिस्टम। तो कंपनी आप समझिए एक वेल डाइवर्सिफाइड है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं केसी इंटरनेशनल इज नॉट अ बैड कंपनी। बस ये जो खबर है ना, ये एक मैं कहूंगा बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसीलिए आप ये तमाम इशू समझते हुए बात करें। और देखो, इस बार जो है ना रेवेन्यू 445 करोड़ में रहा 26 में, और मैनेजमेंट का टारगेट है 2,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल 26 में। तो समझिए आप बात को, सिर्फ इसलिए कि ये सेक्शन खराब है मैं ये नहीं कहूंगा इसे पैन आउट कर दें। कंपनी अच्छी है, अगर यहां से 10-12% और गिर जाती है तो मैं ये कहूंगा इट्स अ ग्रेट कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म। हाँ, मैनेजमेंट के लिए नेक्स्ट क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये अगर कहीं ना कहीं अगर लीगल बैटल कहीं सही जीत जाती है तो फिर स्टॉक उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। तो देखना ही रहेगा चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।